मोदी जी ने जो किया है वो ये देश की भलाई के ही लिए किया है। और ऐसे लीडर तो पहले से 20 साल पहले अगर आगे होते तो इसका उद्धार हो गया होता भारत का। तो अब तो इनको शांत होना चाहिए, इनको ये बॉर्डर खाली करने चाहिए। ये जिन लोगों के बहकावे में आ रहे थे उनके अब दबाव में है ये लोग, और जो भी हुआ सही हुआ है, ये सब मान रहे हैं। तो ये लोग को नहीं मान रहे अब। बिल्कुल देश पूरा देश जो प्रधानमंत्री के साथ है। सरकार गिराना चाहते हैं, साफ बात दिखाई दे रही है। तो ये हटेंगे नहीं, ये मोदी इनके सारे नियम मान लेगा ना, फिर ये एनआरसी और सीए हटाने की मांग करेंगे। इलेक्शन जब तक हो नहीं जाएगा ये हटने वाले नहीं है। तो अपने यूथ उत्तर प्रदेश में काम कर रहा, हाँ, धान बो रहा, गेहूं काट रहा, कौन है यहाँ? यहाँ कौन बैठा? बढ़िया आराम से दाल मखनी मिल रही है, लंगर चल रहा है, एसी चल रहा है, आराम से मजे ले रहे हैं सब। जब बैठे बैठे पैसा मिल रहा है बढ़िया से, सारे चैनल वाले आके इंटरव्यू ले रहे हैं, राकेश टिकैत से बात करनी है तो हम क्यों जाएं किसी का काम करने के लिए, चाहे खेत में गन्ना काटने क्यों जाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा टिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। राकेश टिकैत जो कि 22 नवंबर को उन्होंने महापंचायत की 3 बिल वापस होने के बावजूद भी ये आंदोलन शुरू किए हुए हैं। देखिए उनकी जो 6 नई मांगे निकल कर आई है उसी पर हम चर्चा करेंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि एमएसपी पर गारंटी चाहिए, साथ ही जिन किसानों ने इस दौरान जान गंवाई उनकी शहादत पर एक स्मारक बनाने के लिए जमीन की वो मांग कर रहे हैं जो कि सरकार द्वारा उन्हें मिलनी चाहिए। और इसी पर अब सियासत भी गर्मा गई है। देखिए विपक्ष के जितने भी लोग हैं लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं जैसे 3 कृषि बिल वापस लिए हैं वैसे ही सीए का कानून भी वापस लीजिए। ओवैसी ने अभी बयान दिया और कहा कि एनआरपी और एनआरसी नहीं आने देंगे, अगर लेके आए तो हम भी सड़कों पर एक और शाहीन बाग बना देंगे। तो इस तरीके की बयानबाजी आ रही है विपक्ष की ओर से। जनता के बीच में मैं हूँ, उन्हीं से एक बार बातचीत कर लेंगे, उनका इस पर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। कहाँ से हैं आप? यही से रोडवेज से। वैसे अच्छा मुझे ये बताइए, अभी ये जो आंदोलन चल रहा था किसानों का, इनकी जब मांगे थी कि पहले 3 किसान बिल वापस हो तब हम उठेंगे, अभी जब तीनों बिल वापस हो गए तब भी नहीं उठ रहे। आप कह रहे हैं एमएसपी पर भी गारंटी दो। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, अब मुद्दा नहीं है इनके, कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। ये तो जबरदस्ती का जो है ये बहकावे में आ रहे हैं लोग। बाहर की ताकतें इनके पीछे लगी हुई हैं, उनके बहकावे में आ रहे हैं। मुट्ठी भर लोग हैं, इनको ये पता नहीं है अपने देश की और अपनी भी पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं। जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, अब गलत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मोदी जी ने जो किया है वो ये देश की भलाई के ही लिए किया है। और ऐसे लीडर तो पहले से 20 साल पहले अगर आगे होते तो इसका उद्धार हो गया होता भारत का। अगर पहले ही आ गए होते मोदी जी तो अच्छा होता, भारत और भी ज्यादा अच्छा होता। तो अभी ये जो आंदोलन चल रहा है, अब राकेश टिकैत 6 और नई मांग लेकर आए हैं कि जिन लोगों ने जान गंवाई, जैसे दंगा फसाद फैला था, उन लोगों ने जान गंवाई, कह रहे हैं उनके लिए स्मारक बनाएंगे, जमीन दीजिए और एमएसपी पे गारंटी दीजिए। पहले क्यों नहीं की थी ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं बिना वजह, इनको कोई मुद्दा नहीं है। और ये जो लोग जिनकी जान गंवाई गई है, हम ये बात थोड़ी दुख की बात है कि हाँ जो लोगों की जान गई है, लेकिन ये जो सियासत फैला रहे हैं अब ये गलत फैला रहे हैं, बिल्कुल गलत फैला रहे हैं। तो राकेश टिकैत उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे जिन लोगों ने उपद्रव फैलाया था, झंडा उखाड़ा था 26 जनवरी को, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई थी, एक दलित सिख की हत्या हुई थी, उसकी जिम्मेदारी लेंगे क्या राकेश टिकैत? जिम्मेदारी तो कोई भी नहीं लेगा। अब ये अपनी गलती भी ना मान रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं। अब तो इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। इनको तो अब जब मोदी जी ने वापस ले लिए और देश की भलाई के लिए, किसानों की भलाई में ही वो आज तक जो इनको हर साल में पैसे दिए जा रहे हैं, 6,000 रुपये देते हैं और इतना सब कुछ दे रहे हैं। इतने मकान बनवा दिए, लेटरिन बनवा दिए, गैस बांट दी, हर घर में हिंदू हो या मुस्लिम हो सभी को दिया है। और फिर इनके कहने से जब इनकी समझ में नहीं आई और इनको समझाया, बहुत प्रयास करा और जब समझ में नहीं आया तो उन्होंने वापस भी ले लिया। तो अब तो इनको शांत होना चाहिए, इनको ये बॉर्डर खाली करने चाहिए। लेकिन अब भी इनको एक नया कोई और नया पाम निकाल के लाएंगे, अब तरह तरह की बातें निकाल के लाएंगे। अब जो ये मांग कर रहे हैं उसको भी पूरा कर देंगे, फिर कुछ और निकाल के लाएंगे। तो उसकी क्या गारंटी है? जैसे इन्होंने तो गारंटी अभी भी नहीं दी थी तीनों। लोगों की इनका कोई वो नहीं है, वजूद नहीं है। ये इन पे कोई मुद्दा भी नहीं है। ये जिन लोगों के बहकावे में आ रहे थे उनके अब दबाव में है ये लोग, उनके दबाव में आ रहे हैं ये लोग। अब इनको चुनाव आ रहे हैं कि चुनावों तक बैठने की इनकी जिद है क्या? ये बेवजह की बातें इनकी और खामखा का जबरदस्ती कर रहे हैं ये बैठने पे। अब ये एक आंदोलन फैलाने वाली बात है। हर गांव में, हर शहर में, हर जगह सभी लोग शांत हैं और सब खुश हैं कि मोदी जी ने जो किया है वो अच्छा ही किया है और देश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए काम करते हैं वो। और जो भी हुआ सही हुआ है, ये सब मान रहे हैं। तो ये लोग को नहीं मान रहे। अब पहले तो इनका यही मुद्दा था कि जी हमारे कानून वापस लो, कानून वापस लो। और जब कानून ही वापस ले लिया तो अब ये और को नया पाम निकाल के लाएंगे।
तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं उठना चाह रहे हैं ये, और क्या चाहते हैं तो आगे? इनके मन की बात तो वही जान सकते हैं जब मोदी जी ने समझाने पे, जो हमारे देश के सबसे बड़े लीडर और सबसे समझदार लीडर हैं, उन्होंने समझाया, प्रयास करा और उनकी समझ में नहीं आई, तो हम लोग तो एक आम लोग हैं, हम क्या समझा सके हैं ना। इनके ऊपर दबाव और ये विदेशी ताकत लगी हुई हैं जिनके दबाव में आ रहे हैं ये लोग, और कोई नहीं दिखाई दे रहा है इन पे मुद्दा। तो सरकार को क्या करना चाहिए? अब मोदी जी ने अपनी नरमाई दिखा दी, माफी मांग ली और बिल वापस ले लिया, अब क्या करें जिससे कि ये आंदोलन खत्म हो जाए? अब देखो ये सरकार ही जान सकती है, इतने तो हम बुद्धिमान नहीं है कि हम सरकार के बारे में कुछ कह दें, लेकिन सरकार हमारी बहुत ही सही सरकार है और सही काम कर रही है और अच्छा ही काम करे हैं सरकार ने कोई गलत काम नहीं करा, देश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए काम करे हैं। जनता है देश के साथ, प्रधानमंत्री बिल्कुल देश पूरा देश जो प्रधानमंत्री के साथ है। असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि अगर एनआरसी और एनआरपी लेकर आए प्रधानमंत्री मोदी तो हम सड़कों पर ही शाहीन बाग बना देंगे और सीएए फिर से वापस लो। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो ये लोग तो इसको जो बंटवारा करने के चक्कर में थे, ये भारत के टुकड़े करने के चक्कर में लगे हुए थे। अब इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा, जहाँ भी कहीं पे भी रैली करें या कोई आवाज उठा देते कानून वापस लो, कानून वापस लो। और अब ये कानून वापस हो गया तो अब ये नया निकाल के ला रहे हैं, फिर कोई और नया निकाल के लाएंगे। तो ये लोग तो देश के बंटवारे में लगे हुए हैं और कुछ नहीं है, इसमें है कुछ नहीं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। जैसे ये लोग विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव में आकर सीएए भी वापस ले लेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, खैर जो मोदी जी करेंगे होगा तो वही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग अब गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं बिल्कुल। राकेश टिकैत को उठ जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए उन लोगों। जनता भी परेशान हो गई। जनता ही परेशान है, 1 साल से भी ज़्यादा जनता परेशान हो रही है। हर बॉर्डर पर जो इन्होंने सील कर रखे हैं सब जनता परेशान है। और ये जो लोग जो पहले इकट्ठे करके लाए थे, एक ट्रैक्टर और गांव के देहात के सभी लोग आए थे, अब दोबारा करके ले आए उन लोगों को, कोई नहीं आएगा। ये तो संसद पे कूच कर रहे हैं ट्रैक्टर ले जाके, फिर अब कोई भी नहीं आएगा, सभी लोग खुश हैं इस कानून को वापस होने से। लेकिन इनको क्या परेशानी है ये तो ये जान सकती है ना। तो कुछ राजनीतिक मोटिव हो सकता राजनीतिक दबाव है इनके ऊपर, जो विपक्षी दल है ये अपने हाथ पैर फेंक रहे हैं और कुछ नहीं होने वाला। तो मतलब विपक्ष का दबाव है इनको। हाँ चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है अंकल जी? भैया आप क्या कहेंगे इस पे? ये जो राकेश टिकैत बोल रहे हैं एमएसपी पर गारंटी चाहिए, पहले कह रहे थे 3 कानून रद्द करो तब हम उठेंगे यहाँ से, और अब कह रहे हैं एमएसपी पर गारंटी। मैडम दिमाग, किसी का दिमाग क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसके दिमाग में आदमी घुस छोड़ ना सकता। अब ये तो मुद्दे बना रहे हैं बातों के, सरकार गिराना चाहते हैं, साफ बात दिखाई दे रही है। तो सरकार गिराना चाहते हैं। हाँ बस। इलेक्शन आ रहा है, क्या लगता है मोदी जी ने इनको क्या शॉक कर दिया एकदम से बिल हटाकर, क्योंकि इलेक्शन तक बैठने का इरादा था इनका? मैडम जो भी करा होगा सोच समझ के करा होगा मोदी जी ने भी, कोई अनपढ़ तो है नहीं, देश चला रहे हैं। हाँ आप बताइए, ये जो आंदोलन अभी तक जारी है, राकेश टिकैत बोल रहे हैं अब एमएसपी पे गारंटी चाहिए, पहले बोल रहे थे कानून रद्द करने, अब बोल रहे हैं एमएसपी पर गारंटी, क्या सही है क्या उनकी मांग? मांग सही है, अगर उनको किसान की बात मानी जाए और बात खत्म हो। कितनी बात माने भैया, रद्द करने की बात की रद्द कर दिया, अब उनको उठकर कमेटी का गठन करना नहीं चाहिए? मैडम जाम बहुत रहता है रोड पे, देखो उससे जहाँ किसान बैठे हैं, जहाँ पे किसान बैठे हैं जाम तो रहता ही, आपको बताइए बहुत दिक्कत करनी पड़ रही है। दिक्कत है, पब्लिक को दिक्कत नहीं, जो जाम लगे पड़े हैं रास्तों में। हाँ, बिल्कुल है पब्लिक। तो आप भी उस रास्ते जाते, तो हम भी उस रास्ते जाते हैं। तो बताइए कि पब्लिक को दिक्कत है कि नहीं है? दिक्कत तो है, रास्ते खाली होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी को देखते हुए बिलों को रद्द किया, तो अब राकेश टिकैत का क्या फर्ज होता है, क्या वहाँ से उठे? अब इतना नहीं पता यार, हटेंगे नहीं, क्यों नहीं हटेंगे? ये हटेंगे नहीं। ये मोदी इनके सारे नियम मान लेगा ना, फिर ये एनआरसी और सीए हटाने की मांग करेंगे। कर रहे हैं वो तो, ओवैसी बोल रहे हैं। इलेक्शन जब तक हो नहीं जाएगा ये हटने वाले नहीं है। इलेक्शन यानी कि इलेक्शन पर है पूरा ये? इलेक्शन का बवाल है पूरा ये। तो राकेश किसान तो अपने यूथ उत्तर प्रदेश में काम कर रहा, हाँ धान बो रहा, गेहूं काट रहा, कौन है यहाँ? यहाँ कौन बैठा? किसान ही बैठे हैं, और कौन बैठा? हाँ किसान ही तो बैठे हैं। खेतों में काम कौन कर रहा, गेहूं कौन बो रहा? किसान खेतों में। और क्या? अच्छा, तो फिर ये लोग अपने आप को किसान क्यों बोल रहे हैं? तो आप उनसे पूछेंगे, बोल रहे आराम से। आप किसान नहीं मानते इनको? मानते हैं, बढ़िया आराम से दाल मखनी मिल रही है, लंगर चल रहा है, एसी चल रहा है, आराम से मजे ले रहे हैं सब। राकेश टिकैत क्या है? किसान? राकेश टिकैत किसान है? राकेश टिकैत किसान है? किसान नेता मानते? कितनी जमीन है राकेश टिकैत पर, आपको जानकारी होगी? कितनी है? काफी ज्यादा। कितनी अरे आप बता दीजिए, मैं तो ये नहीं बोल सकती। है? इसीलिए परेशान है। हाँ जो छोटे, इसलिए परेशान है। हाँ जो छोटे किसान है वो अपने खेत में आराम से सुकून से काम कर रहे हैं। हाँ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शालीनता के साथ ये बिल वापस ले लिए, माफी भी मांगी और कहा कि हम समझाने में असमर्थ रहे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को ये लोग जुमला बता रहे हैं, झूठ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छे एक्टर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको क्या लगता है इस बात पे, ये लोग क्यों प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, वो देश के प्रधानमंत्री और उनके लिए देश सर्वोपरि है और देश के साथ किसान भी। उन्होंने किसानों और देश की हालत को देखते हुए अपना फैसला बदला है, किसी के दबाव में नहीं आकर। तो राकेश टिकैत किसके दबाव में धरना खत्म नहीं कर रहा है? राकेश टिकैत किसके दबाव में आके धरना खत्म नहीं कर? ये तो जहाँ से फंडिंग हो रही होगी वो तो राकेश टिकैत जानते हो कहाँ से फंडिंग हो रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है, यहाँ से इसलिए नहीं कर, कहाँ से पैसा आ रहा है यहाँ। तो मतलब पैसा आना बंद हो जाएगा इसलिए आंदोलन जारी है? पैसा आना बंद हो जाएगा, इनकी मिट्टी खराब हो जाएगी इलेक्शन में जीतने के बाद। आप क्या कह रहे हैं? नहीं मैडम ये बताओ, दिल्ली को 1 साल हो गया ना धरने को, दिल्ली जाम है पूरी, आम पब्लिक कितनी परेशान थी, आप भी परेशान हुई होंगी। तो अभी क्या करें? अभी तो उन्होंने बोल दिया कि चलो ठीक है गलती हो गई, हम नहीं समझा पाए और हम वापस ले रहे हैं बिल। तो अब राकेश टिकैत क्यों अड़े? राकेश टिकैत को दिहाड़ी मिल रही है रोज की, हैं? जब मैडम पैसा बैठे बैठे मिलेगा तो आप काम क्यों करने जाओगे, ये बताओ? आप माइक लेके जाओगे कहीं? जब बैठे बैठे पैसा मिल रहा है, बढ़िया से सारे चैनल वाले आके इंटरव्यू ले रहे हैं, राकेश टिकैत से बात करनी है, तो हम क्यों जाएं किसी का काम करने के लिए, चाहे खेत में गन्ना काटने क्यों जाएं? जब लाख रुपए हर रोज के आ रहे हैं बैठने के लिए, तो मैं भी जाके गाजीपुर बैठूंगा आराम से। अच्छा, तो मतलब पैसा आ रहा है तो पैसा नहीं बिठाया हुआ है? बस पैसा आ रहा है, हर जगह से विपक्षियों से पैसा आ रहा है, बैठेंगे हम। उनकी इस अड़ से जो ये अड़े हुए हैं उससे आम जनता परेशान। आम जनता एकदम पीस रही है। आप ये देख लो, गाजीपुर बॉर्डर है, कितना गोल चक्कर लगा के तो वापस आना पड़ता है, या दिल्ली के लिए जाने के लिए कितना जाम से होके जाना पड़ता है, या आनंद विहार आना हो तो आपको मतलब पूरा रूट डाइवर्ट करके घूम घाम के घंटों लगा के आना पड़ता है। वो यही सही है। क्या कहेंगे, ये आंदोलन उठ जाना चाहिए या नहीं? आंदोलन उठा लें लेकिन जब तक दिहाड़ी मिलती रहेगी राकेश टिकैत उठने वाले नहीं है। जब सरकार को कुछ कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए? पुलिस का लठ बजेगा तब ये उड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे, बस यही। कौन है जो, कौन सरकार लठ बजा सकती है? वो सरकार देखो, सब सरकार सक्षम होती है, सबके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, पावर है सबके पास, लेकिन वो सरकार करना नहीं चाहती। इनका असली रूप अभी दिखाना चाहती है, वो संसद के बाद दिखाएंगे मोदी जी। नहीं, लेकिन ये भी हो जाएगा ना कि अगर लठ बजा दिए तो किसानों को मारा। किसानों को नहीं मारा, वो पब्लिक सब जानती है किसको मार रहे हैं हम। लाल किला पे क्या किसने झंडा फहराया है सब जानते हैं। चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं, और जब हमने किसानों पर इनसे बातचीत की तो इनका यही कहना था कि जो बैठे हुए हैं वो असली में किसान तो है ही नहीं, वो कौन लोग हैं ये जनता भी जानती है और सरकार भी जानती है। लेकिन सरकार को जल्द से जल्द कुछ कड़ा रुख अपनाना चाहिए जिससे कि ये धरना खत्म हो और पब्लिक की परेशानी खत्म हो। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, धन्यवाद।